नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दिसंबर 2022 में होने वाली सीटेट अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए संक्षिप्त अधिसूचना जारी की गई है। और यह पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 के लिए और पेपर सेकंड जिसमें क्लास 6 to 8 के लिए होता है। इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हम लोग आवेदन तिथि यानी कि पंजीयन की तिथि, पंजीयन की प्रारंभिक और अंतिम तिथि दोनों जानेंगे। उसके बाद पंजीयन शुल्क क्या है, योग्यता क्या है इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस जानकारी के लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं। सीटेट दिसंबर संक्षिप्त अधिसूचना, और यहाँ पे इस बात को हम लोग समझ लें कि यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो पहली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट जुलाई में प्रारंभ होती है यानी वहाँ पे संपन्न कराई जाती है, और दूसरी परीक्षा दिसंबर में अंत कराई जाती है यानी कि उसको संपन्न कराया जाता है। तो इसकी जो कि दिसंबर 2022 की यह संक्षिप्त शॉर्ट नोटिस जारी की गई है, जिसकी पंजीकरण की तिथि 31/10/2022 से प्रारंभ होगी। उसके बाद अंतिम तिथि 24/11/2022 है, और परीक्षा तिथि जो कि संभावित है, एक्सपेक्टेड है, और दिसंबर 2022 में होने की बात कही जा रही है, या तो फिर यह जनवरी 2023 में संपन्न होगी। तो इसके लिए पंजीयन शुल्क किस प्रकार से है इसे भी हम समझेंगे। इसमें पेपर 2 और पेपर फर्स्ट यानी कि 1 और 2 दोनों शामिल होता है। तो यदि वैसे कैंडिडेट, वैसे अभ्यर्थी जो पेपर 1 या पेपर 2 के लिए पंजीयन कराना चाहते हों, तो पेपर 1 में 1 to 5 के क्लास के शिक्षक बनते हैं। इसमें नवोदय विद्यालय के, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक बनने का चांसेस होता है सीटेट करने के बाद। और उसके बाद अन्य राज्य में भी इसकी प्रधानता है। अन्य राज्य में जैसे बिहार में जो भी वैकेंसियाँ 1 to 5 के तहत आती है, तो यदि सीटेट किए हुए हैं अभ्यर्थी तो यहाँ भी उसको बेनिफिट्स मिलता है। तो पेपर 1 या पेपर 2, यदि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, या तो फिर आप पेपर 1 के लिए पंजीयन कराना चाहते हो या तो फिर पेपर 2 के लिए पंजीयन कराना चाहते हो, तो उसके लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, अर्थात सामान्य कोटि के लिए, ओबीसी के लिए जिसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों शामिल होगा, और ईडब्ल्यूएस जो कि सामान्य कोटि में आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेट्स है, उसके लिए 1000 रुपया निर्धारित किया गया है। इसके बाद SC ST PH यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 500 रुपया निर्धारित किया गया है। इसमें आप पेपर 1 में पंजीयन कराना चाहते हो या तो फिर पेपर 2 में कराना चाहते हो। अब हम लोग इस प्रकार से बात कर लेते हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इसके लिए 1200 रुपया यानी 1200 रुपया, और SC ST PH के लिए यानी कि दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 600 रुपया फी रखा गया है। तो इसमें दोनों पेपर शामिल हो जाएगा, और यहाँ पर पेपर 1 या तो फिर पेपर 2 में शामिल होना चाहते हैं तो इस प्रकार से इतना फी लगेगा। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसे हम लोगों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, वह है ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी जब नोटिफिकेशन जो जारी की जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो वह ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर जारी की जाएगी, और उस नोटिफिकेशन में और भी अन्य महत्वपूर्ण बातें अंकित की जाएगी। इसके बाद एबिलिटी अर्थात योग्यता की बात कर लेते हैं। शॉर्ट में, संक्षेप में ही योग्यता की बात करेंगे, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में सारी बातें मेंशन की हुई है, क्या क्या एबिलिटी, किस किस योग्यता वाले अभ्यर्थी इसमें सीटेट में पंजीकरण करा सकते हैं। तो यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। 1 to 5 शिक्षक के लिए मिनिमम जो इंटरमीडिएट 50% रखा गया है, उसके साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। वैसे कैंडिडेट जो फर्स्ट ईयर को क्वालिफाई कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में उसका एडमिशन यानी कि नामांकन हो चुका है, और वह क्वालिफाई यदि अभी तक नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे चांसेस है, और यदि क्वालिफाई कर चुके हैं तो उसके लिए तो परमानेंटली चांसेस बनता ही है। उसके बाद या तो फिर ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए। तो यह हो गई 1 to 5 क्लास के लिए यानी कि पेपर 1 के लिए। उसके बाद 6 to 8 की चर्चा करते हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक किसी भी संकाय से, या तो आप BSc है, BA है, BCom है। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा उसी प्रकार से है, और इसमें और भी अन्य योग्यताएँ हैं कि ग्रेजुएट 50% अंकों के साथ और 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए। इसके साथ साथ और अन्य भी योग्यताएं हैं जिसे आप नोटिफिकेशन में आसानी से
अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स की चर्चा कर लेते हैं कि आवश्यक दस्तावेज इसमें क्या क्या लगेगा जब 31 तारीख से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा तो उस दिन से। तो इसमें है पहला डॉक्यूमेंट्स के रूप में कि 12वीं क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट होना चाहिए, या जिस प्रकार से आप ग्रेजुएशन स्तर से भरेंगे या तो फिर 6 to 8 क्लास के लिए भरेंगे तो उसमें जहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा तो उस अनुसार से उसका मार्कशीट ही सिर्फ ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद ट्रेनिंग में यानी प्रशिक्षण में योग्यता आपका बीएड, बीटेड, बीटीसी, डीएलएड, डीएड इसका मार्कशीट चाहिए। फिर निवास प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है, रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड भी यहाँ पे लग सकता है। ज़रूरत होगा जिस प्रकार से पंजीयन कराने का तो वैसे आप वहाँ पे जो भी कॉलम में फिलअप करना होगा तो उसके अनुसार से। तो सामान्य रूप से इतना डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही तैयार रखना होगा। और इसकी जो परीक्षा होगी वह सीबीटी के आधार पर यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर परीक्षा होगी। कंप्यूटर से आपको इसकी परीक्षा देनी होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। और इसके साथ साथ और भी जानकारी आपको दे दूं कि यह जो नोटिफिकेशन है, जो संक्षिप्त अधिसूचना जारी हुई है, अभी संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति के रूप में कह सकते हैं। तो सीटेट दिसंबर 2022 में जो परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और वह इसी वेबसाइट पे ctet.nic.in पर जारी की जाएगी। और यह तिथि जो अधिसूचना जारी होने की तिथि है वह अक्टूबर 2022 में कभी भी जारी होने की संभावनाएं बताई जा सकती है। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।